आपको उस सफलता को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। जब आप सफल हो जाते हैं, जब जर्नी में होते हैं आप लोग अपनी सफलता की, तो सक्सेस की जर्नी में सफल होने के बाद आपके काम क्या रहेंगे, आप कैसे इंसान बनेंगे, ठीक है। क्या उस सफलता को मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपकी आज की हैबिट पे डिपेंड करेगा कि आप आज कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हो। सो जिन लोगों ने अपना वेट कम कर लिया, जो लोग एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं अपना, आज की मुझे आइडल वेट अचीव करना है, फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स, मैं एग्जांपल लेता हूँ इस चीज का, कि कुछ लोग अगर जो सिक्स पैक चाहते हैं बनाना, ठीक है, या कुछ लोग चाहते हैं कि अपना आइडल वेट अचीव करना, क्या आइडल वेट अचीव करने के बाद आपको आज़ादी आ जाएगी कि आप जो मर्जी खा सकते हैं, आप परोठे खा सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, ठीक है। आंसर इज नो, ठीक है। सिक्स ऐप बनाने के बाद आपको आज़ादी आ जाएगी आप चीनी खा सकते हैं, शुगर खा सकते हैं, आंसर इज नो, है ना। तो सेम वे जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको आज़ादी नहीं आ जाएगी सब काम करने की। कुछ लोग सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा ना, तो मैं ऐश करूंगा, मैं इंजॉय करूंगा, ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। बट मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूँ कि ये जर्नी में आप सब लोग सफल हो जाओगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। जिस तरीके से हमारा फ्लो चल रहा है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एवरीबडी विल बी ग्रो, हर व्यक्ति ग्रो करेगा, ठीक है। पर ग्रो करने के बाद आप उसको मेंटेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये आप जो डेवलप कर रहे हो अपने आप को, अपनी हैबिट्स को जो डेवलप कर रहे हो आप पहले, ठीक है, जैसे पर्सन आप बन रहे हो, ये उस पर डिपेंड करेगा आप उसको मेंटेन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसलिए ये सुन लो। कुछ लोग सफल हो जाते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ में, फिर दोबारा वही कंडीशन पे आ जाते हैं, मतलब वो डिमोट हो जाते हैं। प्रमोट होने के बाद वो डिमोट हो जाते हैं, वो आगे बढ़ने के बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उसका रीजन होता है कि वो अपनी हैबिट्स को बिल्ड नहीं कर पाते, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते अच्छे से। हम्म। और ऐसे बहुत सारे पर्सन देखे होंगे आपने जिन्होंने अपनी सफलता अचीव करी है, और किसी फील्ड में ना, मतलब चाहे आप बात करें हर्बल लाइफ के बारे में, चाहे आप बात करें किसी फील्ड के बारे में, हमें उस सफलता को मेंटेन करने की स्किल सीखनी पड़ती है। ये सुनो, अगर हम स्किल सीख लेते हैं उस सफलता को मेंटेन करने की, तो हम लोग उस सफलता को मेंटेन कर सकते हैं। ये सुनो, अब जिस व्यक्ति ने मान लो गोल्ड मेडलिस्ट जो व्यक्ति बना है, जिसने 4 साल मेहनत करी है, ठीक है, और 4 साल उसने मेहनत करके वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो नीरज चोपड़ा जी थे हमारे इंडिया से, जिन्होंने वो जीता, ठीक है, अवार्ड जीते। अगर उनको अगले 4 साल बाद दोबारा बनना है गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, उसको मेंटेन करना है सफलता को, क्या उनको 4 साल काम नहीं करना पड़ेगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनको? आंसर इज नो, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, यस और नो। और उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने अंदर असली, ठीक है, और सुधार लेके आने पड़ेंगे अपने अंदर, तब वो सफलता को मेंटेन कर सकते हैं, यस और नो। तो हम लोग ये मत सोचे कि हम लोग सफल होने के बाद ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है, हमें सफल होने के बाद उसको मेंटेन भी करना है, यस और नो। मिल्खा सिंह, आप सब लोग जानते होंगे मिल्खा सिंह के बारे में, एक्चुअली, यस और नो। जब उन्होंने अचीवमेंट्स करी अपनी, बहुत सारी अचीवमेंट करी, तो उनकी मूवी बनी ना एक, मूवी में वो एक अचीवमेंट करने के बाद, सफल होने के बाद, उनके बड़े अंदर बहुत सारे वैल्यू आए थे, मतलब वो बुरी हैबिट्स आ जाती हैं उनके अंदर बहुत सारी, ठीक है। और फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंटरनेशनल जो चीजें होती है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते वो। तो वो अपने आप को कोसते हैं, थप्पड़ मारते हैं अपने आप को 3-4, कि तू डिजर्व कुछ और करता है, तो कुछ और कर रहा है, और तेरे अंदर बहुत सारे विकार आ गए हैं, तो जिन विकारों को लेकर नहीं चलना है, तो जिन विकारों को छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपने आप को वो पुश करते हैं, अपने को डांटते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, और वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने विकारों को छोड़ते हैं, ठीक है। कि जब आप होते हैं ना, जब आप सफल होते हैं, तो आपके आसपास के लोग ऐसे होते हैं, आपकी सर्कल ऐसा बनता है, कुछ लोग ऐसे आपके आसपास आते हैं जो आपको शायद गुमराह करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, शायद आपकी बैड हैबिट आ जाती है बहुत सारी। तो उससे बचना होता है अपने को, जब हम सफल होना शुरू करते हैं, ये सुनो। किनको समझ आ रहा है टॉपिक आज का? नंबर वन इज, जो आप सफलता, आप कोई भी सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, आपको सफलता को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको आज ही सीखना है कि मुझे सफल होने के बाद ये माइंड में मेरे होना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं कि मैं ऐश करूंगा, आई विल, मुझे उतनी मेहनत करनी है, ठीक है, जितनी मेहनत आपको लगी है वहां तक पहुंचने के लिए, उतनी मेहनत आपको एवरी सिंगल डे करनी है, ताकि आप वहां उस सफलता को मेंटेन कर पाए। जिनके कैमरे ऑन है वो लोग हैंडल्स करके आगे आ जाइए पहले मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है, जिनके कैमरे ऑन है और आप कैमरे ऑन के साथ हैं, और आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं सब बातों को, फंटेस्टिक। सो आई होप पहला चैप्टर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, कि जब आप सफल हो जाएंगे आपको उस मेहनत को, उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए, ठीक है। आज हम वो मेहनत ना करें,
आज अगर वो ऐश करें, एंजॉय करें, ठीक है, कुछ लोग बहुत सारी वेकेशन एंजॉय करते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐश करते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम बैलेंस करते हैं हर चीज को, और तभी हम वो सफलता को मेंटेन कर पाते हैं, उस सक्सेस को मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। सो एक वकील था, और वो बड़ा चाहता था कि मैं एक बेस्ट वकील बनूं। अमेरिका में रहता था वो। और एक स्टोरी है, एक बुक है, उसमें मैंने स्टोरी पढ़ी है वाली, और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उस बुक से स्टोरी। वो वकील चाहता था कि मैं एक बेस्ट वकील बनूं अपने पूरे शहर का और पूरे देश का। उसने बड़ी मेहनत करी, उसने बड़ा काम किया उस पे। उसने 18-20 घंटे पढ़ाई करनी शुरू करी। बाकी लोग पढ़ाई कर रहे थे 6-7 घंटे, उसने 18-20 घंटे पढ़ाई करनी शुरू करी, ठीक है। उसने सारी बुक्स पढ़ी जो वो उसको बेस्ट वकील बनाए। बड़ी प्रैक्टिस करी उस व्यक्ति ने। वो करता रहा, बड़ी मेहनत करता रहा, और वो अपने शहर का बेस्ट वकील बन भी गया। हम्म। और उसके बाद उसको एक केस आने शुरू हो गए बहुत सारे उसके पास। और वो केस उसका ड्रीम था कि मैं ना, जितने मेरे पास केस आए ना, मुझे जज हमेशा ही बोले कि तेरे हक में फैसला दिया हमने, कि तू विनर है एक्चुअली, ठीक है। मुझे ऐसा वकील बनना है पूरे पूरे अपने शहर में, पूरे अपने देश में, ठीक है। तो उसने बड़ी मेहनत करी, बड़ा काम किया इसके लिए, और वो एक बेस्ट वकील बन गया। जब उसके केस आने शुरू हो गए तो सारे केस जीतने शुरू कर दिए उसने। फिर डिमांड बढ़नी शुरू होगी उसकी। जब वो व्यक्ति सफल होना शुरू होता है तो डिमांड बढ़ती है, सुनो। तो डिमांड बढ़नी शुरू होगी उसकी, और बड़े बड़े लोग आने शुरू हो गए उसके पास जो केस लेके आते थे, चाहे झूठे केस थे या सच्चे केस थे। और हर केस को वो जीतना शुरू कर दिया उसने। हम्म। और एक ऐसा दिन आया जब उसके पास टाइम नहीं था, और उसके हर दिन उसका बिजी था, हर घंटा उसका बिजी है, हर दिन उसका बिजी है, और उसके पास मिलने के लिए उसको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ती है लोगों को, ठीक है। हर 2-2 मिनट उसके बिजी हो रहे हैं। तो ऐसा हुआ, और बड़ा शान शौकत बन गई उसकी, ठीक है। और जब वो बड़ा हुआ, जब वो एक ऐसे बैकग्राउंड से था, जब वो उसका कुछ नहीं था उसके पास, उसने मेहनत करी और वो एक बड़ा वकील बन गया। तो क्या हुआ, उसके आसपास लोग, जब आप बड़े बनते हो ना, तो दो तरह के लोग आते हैं आपके पास। एक तो पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है। तो वो लोग आए उसके आसपास, और उन्होंने उनको डाला विकारों में एक्चुअली। उसने ड्रिंक करनी शुरू कर दी, उसने महंगी घड़ियां पहननी शुरू कर दी, ठीक है। उसने वो सारे बैल जो आते हैं ना कि अमीर बंदों में, ठीक है, जो पैसे वाले बन जाते हैं लोग एक्चुअली, तो सारे विकार उसमें आने शुरू हो गए, ठीक है। और जब आपके विकार आते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है, हेल्थ डैमेज होती है ना। तो 53 साल की एज में उसको हार्ट अटैक आया। उसको बड़ी स्ट्रेस रहनी शुरू हो गई, चिंता रहनी शुरू हो गई, ठीक है। और जब उसको हार्ट अटैक आया, तो बच गया वो व्यक्ति हार्ट अटैक के बाद भी, ठीक है। डॉक्टर ने बोला उनको कि अगर आप जो काम करते हो, अगर आप वही काम करते रहोगे, कि आपका काम ही ऐसा है, ठीक है, तो आपको दोबारा हार्ट अटैक आएगा, आप मर सकते हो। आपका स्ट्रेस वाला काम है, आप मर सकते हो, ठीक है। ही कम बैक। उसने वापसी आया, उसने डिसीजन लिया कि मैंने जो 33 साल काम किया है, 33 ईयर उसने वो काम किया था, ठीक है। जो उस जिस काम ने उसको सफल बनाया था, जिस काम ने उसको फेम दिया था, जिस काम से वो आगे बढ़ा था, और उसने डिसाइड करा कि मैंने अब ये काम नहीं करना है, ठीक है। मुझे अभी अपने आप को इम्प्रूव करना है, खुद को बेटर करना है, लाइफ को अच्छा करना है, ठीक है। तो वो व्यक्ति अमेरिका से इंडिया आता है, भारत आता है, ठीक है। और यहाँ पर उन लोगों को खोजता है जो लोग अपने सत्ता की खोज में है, जो लोग अपने आप को सेल्फ इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग खुश हैं, हैप्पी हैं। तो वो मिलता है हिमालय में, कुछ भिक्षु होते हैं, उनसे मिलता है, ठीक है। योग शुरू करता है, अपने खाने पीने की हैबिट ठीक करता है, हैप्पीनेस को सीखता है, खुशी खुश कैसे रहते हैं। तो बहुत सारी बातें सीखता है वो। 6 मंथ वो वहीं रहता है, ठीक है। और कंप्लीटली चेंज करता है अपने आप को, कंप्लीटली चेंज, ठीक है। मतलब वो जो स्ट्रेस में था, चिंता में था, ठीक है, वो व्यक्ति अपना मोटापा कम करके, ओवरवेट था पहले वो, ठीक है, स्वेलिंग आ गई थी उसकी, वो सब बातें ठीक करता है, ठीक है। और वो बड़ा अमेजिंग इंसान बन जाता है, स्किन पे शाइन आ जाती है उसके, ठीक है। खुश रहना शुरू कर देता है। रियल लाइफ जो होती है ना, रियल लाइफ जो चाहते हैं लोग इसलिए, ठीक है, वो असली आनंद में आ जाता है, असली खुशी में आ जाता है वो, ठीक है। जो असली, जैसे खुश खुशी बोलते हैं हम लोग असली। देन ही कम बैक टू अमेरिका, ठीक है। वो कम बैक करता है अमेरिका में, ठीक है। और जो उसका असिस्टेंट होता है ना, जिसका साथी होता है, जिसको बड़ा शौक होता है कि ये बंदा बड़ा फेमस है, मैं चाहता हूँ ऐसा बनना, जो साथ में उसके काम करता था बंदा, ठीक है। उसने सारे केस उसको दे दिए अपने, कि तू संभाल सारे केस, ठीक है। और जब वो उसको केस दे गया था, वो बड़ा खुश होता है कि यार मैं तो चाहता था इनकी तरह बनना, और इसने सारे केस मुझे दे दिए, ठीक है। तो वो जाता है उससे मिलने वापसी। वो कहता है कि जो उनको बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है।
तो उनका जो असिस्टेंट होता है, मतलब उसका जो असिस्टेंट होता है आगे, वो जाता है रूम में, कहता है ये एक भिक्षु मिलने आया है आपसे। कहता है भिक्षु मुझसे मिलने आया है? मैं इतना अमीर बंदा हूँ, मतलब ऑलरेडी, ठीक है, इतने केस है मेरे पास, जो उनका असिस्टेंट होता है, ठीक है, इतने केस है मेरे पास, तो मैं नहीं मिल सकता भिक्षु से, ठीक है। वो फिर आवाज मारता है बाहर से कि भाई वो जो तेरा वो सीनियर था ना, मैं वही हूँ एक्चुअली, और मैं अभी भिक्षु बन के आया हूँ। तो कहता है आवाज आवाज तो वही लग रही है यार, वॉइस तो वही लग रही है। देन उनको बुलाता, कहता है वो अरे वो तो हमारा गुरु है एक्चुअली, है ना। तो वो कहता है आप वो जी आप बैठो जी आप, ठीक है। तो बड़ा नूर होता है उसके चेहरे पे, बड़ा सुकून होता है, बड़ी खुशी होती है उसके चेहरे पे भी। वो कहता है जी मैंने खुद को कम्प्लीटली बदला है, चेंज करा है, मुझे रियल मायने मालूम पड़े हैं अपनी लाइफ के कि मेरे मायने क्या है रियल एक्चुअली, ठीक है। इस स्टोरी का मीनिंग क्या है? इस स्टोरी का मीनिंग है कि हम इतना उलझ मत जाएं अपने कामों में कि हम अपनी लाइफ ही स्पॉइल कर रहे हैं एक्चुअली। इतना स्ट्रेस मत ले लें, इतने परेशान ना हो जाएं, ठीक है, कि हमें मालूम ही ना पड़े कि हमें लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। जैसे ना उस वकील की तरह, कई बार हम एक बात के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, और उसके पीछे पड़ने पे हमें लगता है कि सब कुछ यही है, ठीक है, और सब कुछ हमने यही करना है। नोट लाइक दिस। हमें हर चीज को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। हमें एक बात के पीछे नहीं पड़ना कि मेरी एक बात होनी है। हम हमेशा बात करते हैं, क्लब में बात करते हैं द बैलेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। उनकी लाइफ बैलेंस होती है जो व्यक्ति चार पांच चीजों पे काम करते हैं, ठीक है। और वो भिक्षु वो नहीं बनना, वकील नहीं बनना जो पागल हो जाए, जिसका टाइम ही ना हो, ठीक है, फैमिली को टाइम ना दे पाए, हेल्थ को टाइम ना दे पाए, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आप उनसे दोबारा ही शायद वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो आप अभी कर सकते हैं। या सुनो, अगर बच्चे बड़े हो गए आपके, तो बच्चों को जो टाइम नहीं दिया आपने, समय नहीं दिया, ठीक है, तो वो दोबारा वक्त आएगा नहीं हमारे पास लिए। हम उनको टाइम दे नहीं पाएंगे। तो हमें बातें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, कि द बैलेंस ऑफ लाइफ। तो बैलेंस ऑफ लाइफ क्या होता है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी शायद इसके बारे में डिस्कशन करी होगी, ठीक है। नंबर वन इज हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ को, आप जर्नी में चल रहे हो, मान लो आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, सक्सेस कर रहे हो, और सक्सेस की जर्नी में अगर आप अपनी हेल्थ को स्पॉइल कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, तो वो आपकी किसी सफलता किसी काम की नहीं है इसलिए, अगर आपने हेल्थ ही खराब कर ली अपनी, ठीक है। और सम टाइम हम देखते हैं जब लोग ग्रो करते हैं इस टीम में, ठीक है, जब वो हर्बल लाइफ में ग्रो करते हैं, ठीक है, जब वो सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम बनते हैं, ठीक है, तो अपना वेट और बढ़ा लेते हैं। और उनको देखते हैं हम कि पहले बंदा फिट हो गया था, आइडल वेट पे आ गया था, ठीक है, अब इसके थोड़े पैसे आ गए हैं, थोड़ी ऐश शुरू कर दी इस व्यक्ति ने अपनी, ठीक है, विकार आ गया इसके अंदर, उसने 5-6 किलो और वेट अपना गेन कर लिया, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि आज ये वर्ल्ड टीम बना, ये 50-60 हजार कमा रहा है महीने का, ठीक है। जब ये मिल टीम बनेगा और 10 लाख कमाएगा, तब ये कितना वेट गेन कर लेगा, तब ये कितनी हेल्थ इशू क्रिएट कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा वही हैबिट्स में आ गया जो पहले इसकी हैबिट हुआ करती थी, ठीक है। तो हमें अपने आप को बैलेंस करके चलना है हमेशा, ठीक है। तो हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सफलता के रास्ते में होंगे, आपका माइंड हैप्पीनेस, आपका खुश रहना, ठीक है, आपका हेल्दी रहना, ये बड़ा मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि इतना मत खो जाना कि अपनी हेल्थ को खराब कर लेना, ठीक है। और हेल्थ है सब कुछ है, हेल्थ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में इसलिए। तो हमें सफलता की जर्नी में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, अपनी फिजिकल हेल्थ, हमने कैसे वर्कआउट करना है, हमने खाने पीने की हैबिट को ठीक रखना है, ठीक है। वो सारी चीजें जो सिखाई जाती हैं अपने क्लब में, वो सारी बातें हमने बैलेंस करनी है, मेंटेन करनी है। सुनो, जिनको समझ आ रहा है, आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। सारे स्टूडेंट बैठते हैं, बट कुछ लोग वो सब चीजें ले पाते हैं अटेंशन, ठीक है, सब चीजें कर पाते हैं, और कुछ लोग शायद उसको समझ नहीं पाते हैं। वो आपको समझ आएंगी बातें, जब आप आते रहोगे समझ आएंगी बात, सारी बातें आपको, ठीक है। नंबर टू इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। हमने अपने टाइम को मैनेज करना है कि हमें 24 आवर जो मिलते हैं हमें हमें एवरी सिंगल डे, तो 24 घंटों कैसे मेंटेन करूं मैं, कैसे इसको मैनेज करूं मैं, ठीक है। कुछ लोग बड़े उलझे होते हैं, सर जी मेरे पास 15 कंज्यूमर है, 15-20 लोग संभाल रहा हूँ, बड़ी टेंशन होती है, इनको संभाल नहीं पाता, ठीक है। सोचो आप, अगर आप 15-20 लोग नहीं संभाल पा रहे, मैं टाइम नहीं दे पाता अपनी फैमिली को, ठीक है, और मैं 10 लोगों को संभाल नहीं पाता, सोचो अगर आप 10-15 लोग नहीं संभाल पा रहे, आपके जो सीनियर है, आपके जो मेंटर्स हैं, वो 1000 पीपल को संभालते हैं, कैसे संभाल लेते हैं, ठीक है। उनके पास स्किल है, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करने की स्किल, ठीक है, वक्त को मैनेज करने की स्किल, ठीक है। तो हमें एक ना ब्लॉक बनाने होते हैं, लिखो आप ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग द टाइम एक्चुअली, मतलब टाइम को ब्लॉक करना होता है हमें, कि मुझे किस टाइम पे क्या बात करनी है, मुझे किस टाइम पे क्या चीज करनी है, ठीक है, मेरा वक्त कहाँ जा रहा है,
मैं कहाँ अपने टाइम को खराब कर रहा हूँ, मेरी कौन सी ऐसी हैबिट्स है मेरी टाइम को किल करती हैं, ठीक है। और वो टाइम शायद मैं लगा सकता हूँ प्रोडक्टिव बातें करने में, अच्छी बातें करने में, ठीक है, पर मैं वहां ना लगा के कहीं और लगाऊं टाइम को। 24 घंटे सबके पास है, सुनो, पर 24 घंटे में टाइम ब्लॉक नहीं अगर किया आपने, तो आप अपने टाइम को व्यर्थ करेंगे और आपका टाइम खराब होएगा। और समय ही हमारा अनमोल है एक्चुअली। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली है, आपके माता पिता हैं, ठीक है, और आप ऐसा काम करते हैं जिस काम में आप चले गए फॉरेन, ठीक है, और फॉरेन जाके, कुछ लोग जाते हैं ना फॉरेन, बहुत से लोग एक्चुअली पैसा कमाने के लिए अपने माता पिता को छोड़ के, मैनी पीपल एक्चुअली, हम उनके विरोध में नहीं है, बट मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ, जैसे वकील था वो बोला, उसके तहत, उसकी स्टोरी के तहत, मान लो आप चले गए फॉरेन, और वहां पर आके ने बड़ा काम किया, आपने बड़ी मेहनत करी, आपने 2 घर बना लिए 15-20 साल बाद, ठीक है। 15-20 साल बाद आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितने बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र कितनी हो चुकी है, क्या वो 15-20 साल वापसी आ पाएंगे? थिंक अबाउट दिस। आंसर इज नो, ठीक है। शायद आप वापसी आएंगे तो शायद वो होंगे नहीं, या बड़े बूढ़े हो चुके होंगे, ठीक है। जो 15-20 साल आपने उनके साथ बिताने थे, एक ही तो माता पिता थे आपके पास, ठीक है, और आप बिता ही नहीं पाए, क्योंकि आपने काम ऐसे चूज कर लिया जिस काम में सिर्फ काम ही काम था, बाकी बैलेंस नहीं था लाइफ का एक्चुअली, सिर्फ पैसा ही पैसा था, बाकी चीजें नहीं थी उस लाइफ में एक्चुअली। यस सुनो। और हम लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हम वी आर इन द दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर हम अपने माता पिता के साथ हैं। अभी सेशन क्लोज करूंगा मैं, सेशन क्लोज करके मेरे बच्चे मुझसे मिलेंगे आके, मेरी मम्मी रोज मुझे मिलती है, डेली उनके पैर छूते हैं, डेली उनसे हक हक करते हैं, ठीक है। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी में हैं जहाँ पर बाकी बातें तो हैं ही एक्चुअली, ठीक है, हम वक्त दे पा रहे हैं अपनी फैमिली को, अपनी अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं एक्चुअली। और कई काम ऐसे हैं, कई चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आप ग्रो करते हो, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे आप सीनियर रैंक पे आते हो, आपकी जिम्मेवारियां इतनी बढ़ जाती हैं, टाइम इतना आपका बंद आ जाता है कि वो लोग आपको टाइम दे ही नहीं पाते हैं। ये सुनो, तो यू आर इन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी में हैं, सिर्फ हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, मैनेजमेंट करनी है अपने को। समझ आ रहा है सुनो? हाँ ना? हम्म। सो नंबर 3 इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को मैनेज करना हमने, ठीक है। जब आप अभी, हो सकता है आपके पास 5 लोगों की आप हेल्प कर रहे हो, 10 लोगों की आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है, पर जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, सबने ग्रो करना है, ठीक है, हमारा बहाव बहुत तेज है, ठीक है, हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। आप जब ग्रो करोगे तो आपको मैनेजमेंट करने की स्किल सीखनी है कि मैं कैसे प्रोफेशनली अपने को मैनेज करूं। जब आपके पास एक बच्चा होता है, आपको एक ही बच्चे का डायपर चेंज करना होता है, या सुनो, और जब 5 बच्चे होते हैं तो 5 बच्चों का डायपर चेंज करना होता है। जब आपके पास एक वो पूरा स्कूल होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, तो सबका डायपर चेंज करना होता है, या सुनो। तो आपको पहले ये स्किल सीखनी है कि अगर आप, जैसे आप आगे बढ़ोगे, जिम्मेवारियां और बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली हैं, ठीक है। आप सोचोगे मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। व्हेन पीपल विल ग्रो, ग्रुप बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। तो प्रोफेशनली कैसे अपने अपने आप को मैनेज करना है, क्या अपने अपनी स्किल लेके आनी है अपने अंदर, ठीक है, वो स्किल सीख के, ताकि मैं अब एक बड़े ग्रुप को भी मैनेज कर पाऊँ सही तरीके से, यस और नो, उसमें परेशान ना हूं मैं, उसमें स्ट्रेसफुल ना हूं मैं, ठीक है, और मैं उनको प्रॉपर गाइड कर पाऊँ हर चीज़ के बारे में, उनको मेंटेन कर पाऊँ हर चीज़ के बारे में, ठीक है, और उनको जिम्मेवारी से आगे बढ़ा पाऊँ। ये मुझे स्किल सीखनी है, यस सुनो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप, अगर आपने अभी मैनेज नहीं किया अपने आप को, सही नहीं किया, ठीक है, शायद वो बड़े ग्रुप को लीड नहीं कर पाओगे, आप उनको खराब कर लोगे काफी लोगों को इसलिए, ठीक है। तो मुझे प्रोफेशनली स्किल सीखनी है और मुझे उसको मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। समझ आ रहा है? टाइम ब्लॉकिंग क्या होती है, टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं, फैमिली टाइम, ठीक है। किसी व्यक्ति ने आज 6 घंटे लगाए अपने काम में, 6 घंटे काम भी किया, ठीक है, 2 घंटे लगाए अपनी फैमिली पे, टाइम दिया उसने फैमिली को, ठीक है, सब बातों को मैनेज किया उसने। और कुछ लोगों ने ना आज कोई काम किया, कोई प्रोफेशनल काम नहीं किया, ठीक है, ना टाइम दिया फैमिली को एक्चुअली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वक्त को खो दिया। 24 घंटे थे उनके पास, ठीक है, 24 आवर। एक दिन खोया, फिर एक हफ्ता खोया, फिर एक महीना खोया, फिर एक साल खोया, और फिर वो बोलते हैं कि साल हो गया जी, मैं कहीं नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, क्योंकि आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे। 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं पड़ रहा, ठीक है। आपको सब बातों को मैनेज करना ताकि आप आगे ग्रो कर सकें, ऐसा सुनो। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए, ठीक है। फैमिली टाइम, हेल्थ टाइम, ऑल चीज थिंग्स वी बिलीव बैलेंस, सब बातें बैलेंस करनी है, ठीक है। किसी चीज, एक चीज के पीछे नहीं करना है,
और अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी है, क्योंकि वी हैव वन लाइफ, हमारे पास एक ही जिंदगी है, ठीक है। इसी लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है, पर सफल होना है सही तरीके से, ठीक है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सब तरीकों से में हमें सफल होना है लाइफ में, ये सुन लो। उस वकील की तरह नहीं, जैसे उस वकील ने किया था, उसको हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है। तो हमें ऐसे ही नहीं हार्ट अटैक लेके आने हैं। हमें खुश रहना है, हमें हैप्पी रहना है, सुन लो, और हमें आगे ग्रो करना है। नेक्स्ट लिखिए, द मेन थिंग्स। जो पर्सन चाहता है कि मैं ग्रो करूं, मैं सफल हो जाऊं, ठीक है, उसको सफल होने के लिए लीडर बनना ही पड़ेगा। आपको वो स्किल लीडरशिप वाली अपने अंदर लेके आनी ही पड़ेगी, ठीक है। बिना स्किल लाए लीडरशिप वाली आप लोग सफल इंसान नहीं बन सकते। उसका रीजन क्या है? जब तक वो हैबिट्स बिल्ड नहीं होंगी, जब तक वो क्वालिटीज नहीं आएंगी आपके अंदर एक बड़े ग्रुप को लीड करने के लिए, ठीक है, तब तक बड़ा ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है, और आप सफल नहीं हो सकते। जॉब में ऐसा होता है, जॉब में आप अकेले होते हैं, ठीक है, एंड जॉब में कुछ नहीं करना पड़ता आपको, बस आप जाओ और आए वापसी, ठीक है, और आपको कुछ लीड नहीं करना किसी व्यक्ति को, ठीक है, ग्रुप बड़ा लीड नहीं करना आपको, वहां नहीं चाहिए आपको लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। पर जब आपको बड़े ग्रुप को लीड करना है, तो आपको यू नीड लीडरशिप क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटी सीखनी पड़ती हैं आपको, ठीक है, और तब जाके आप बड़े ग्रुप को लीड कर पाते हो, क्योंकि दिस इज ह्यूमन कनेक्शन, ये ह्यूमन कनेक्शन है, ठीक है, इंसान से इंसान का कनेक्शन होता है। यहाँ पर आप डेयरी फार्म नहीं लगा के बैठे कि डेयरी फार्म में आपको गाय पालनी है, ठीक है, उनका दूध निकालना और बेचना है, वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको काफी लोगों को लीड करना है, काफी लोगों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है आपको, तब आप जाके इतने बड़े ग्रुप को लीड कर पाते हो, ठीक है। अगर आप क्वालिटी नहीं सीखते हो तो बहुत सारी चीजें आप लॉस करते हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटी जो हमें सीखनी पड़ती है, लिखो आप नंबर, मैं आपको बहुत सारी बात क्वालिटी लिखवाता हूँ। और सम टाइम कुछ लोग लीडरशिप ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, या आप एलडीए को समझते ही नहीं हो, ठीक है, तो इतना बड़ा नुकसान करते हो आप लोग अपना, क्योंकि आपको वहां से फायदा होना था, आपने वो इंसान बनना था वहां पर आके, कि जो आपको सिखाए वो क्वालिटीज, ठीक है। बट सम क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक्चुअली, जो आप अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हो। नंबर वन इज गुड लर्नर, ठीक है। लीडरशिप इज ऑलरेडी गुड लर्नर, वो बिलीव करते हैं सीखने में हमेशा, ठीक है। जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे सीखना नहीं है, वो लोग लीडर बन नहीं पाते। दे ऑलवेज इन लर्निंग मोड, आई एम ऑलवेज इन लर्निंग मोड, मैं आज भी सीख रहा हूँ, ठीक है। और मैं देखता हूँ काफी लोग सीख रहे हैं आप में से, और कुछ लोग को लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया है। हमें सीखना हर वक्त है, जब तक सांस है तो सीखते रहना अपने कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज गुड लिसनर, गुड लिसनर भी है वो, ठीक है, वो सुनता भी ध्यान से हर चीज को। नंबर तीन इज गुड ऑब्जर्वर, हर बात को ऑब्जर्व करते हैं, क्यों बोली यार ये बात, ठीक है, ये चीजें क्यों हो रही हैं, और वो उसको ऑब्जर्व करके आगे बढ़ता है। नंबर फोर इज स्किलफुल, वो स्किलफुल बनता है, वो अपनी स्किल्स पैदा करता है, वो टाइम मैनेज को सीखता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। वो सीखता है मनी कैसे मैनेज करते हैं, मनी के फ्लो कैसे चलाते हैं, कैसे पैसे आते हैं, वो कहाँ पर इन्वेस्ट करने होते हैं, ठीक है, अपने आप पे इन्वेस्ट करने होते हैं, और चीजें इंप्रूव करनी होती हैं, ठीक है। वो सब बातें सीखते हैं, वो वहां पैसे नहीं लगाते जहां पर उनको सिर्फ शौक पूरे करने हैं अपने, आईफोन ले आना है, गाड़ी ले आनी है, वो सिर्फ वो नहीं करते, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें और करते हैं जो उनको इंप्रूव करे, उनको डेवलप करे एक्चुअली, ठीक है। दे लर्न दिस, और वो सीखते हैं कि त्याग कैसे करते हैं, सेक्रीफाइस कैसे करते हैं, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं लीडरशिप को, ये सुनो। लेट गो सीखते हैं वो, चलो जाने दो कोई बात नहीं। स्किल सीखते हैं कि खुश कैसे रहते हैं, स्ट्रेसफुल कैसे नहीं रहते हैं, ठीक है, वो ये सीखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, माइंड हैप्पीनेस है, नेवर गिव, कभी हार नहीं मानते हैं वो लोग, एक्चुअली विजनरी लोग होते हैं वो, उनका विजन बड़ा दूर तक होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटी होती हैं जो लीडरशिप वाली होती हैं, जो हम सिखाते हैं आपको एलडीआर में, जब आप एलडीआर में आते हो तो बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं आप आपको, ठीक है। बट जो व्यक्ति ये नहीं सीखता है, मान लो जिसके अंदर मान लो विजन ही नहीं है, मान लो एक व्यक्ति आया उसके विजन नहीं है, आपको पूछा अगर हमने कि आप 6 महीने बाद कौन सी अचीवमेंट पे होंगे, मैंने पूछा आपसे सवाल, और सवाल का आंसर नहीं है आपके पास, मतलब लीडर नहीं है, क्योंकि आपका विजन ही नहीं है कि आफ्टर 6 मंथ जब ये साल खत्म होगा आप कहाँ पर होंगे, ठीक है। जब 2 साल खत्म होंगे आपके अचीवमेंट जर्नी में, आप कहाँ पर होंगे? अगर ये पता ही नहीं, इस बात का सवाल ही नहीं, आंसर नहीं आपके पास, यू आर नॉट लीडर एक्चुअली, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज आपको अपने अंदर बिल्ड करनी होती हैं, ठीक है, एक लीडर बनने के लिए। क्योंकि लीडरशिप सबसे मेन स्किल है इस काम के लिए, जिनके अंदर वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, ठीक है। आप 10 लोगों को लीड करोगे ना, 10 लोग अगर आपके पास आएंगे, मान लो जिनको आप लीड कर रहे हो, जिनका आप नेतृत्व कर रहे हो, वो 10 लोगों से आप बनाओगे 100 लोग,
ठीक है, 100 लोगों से बनेंगे 1000 लोग एक्चुअली, अगर आपके अंदर सही क्वालिटीज पैदा हो रही हैं। ठीक है, सही क्वालिटीज पैदा नहीं हो रही है अगर आपके अंदर, तो वो 100 लोग भी 20 लोगों पे आएंगे, वो 20 लोगों जीरो पे आएंगे एक्चुअली, उनको खराब करोगे आप लोग एक्चुअली। ठीक है, मतलब मैटर ये नहीं करता लोग कितने आपके पास, मैटर ये कर रहा है कि आप खुद को डेवलप कितना कर रहे हो एज ए लीडर एक्चुअली, क्या सारी क्वालिटीज पैदा कर रहे हो अपने अंदर। वो सारी क्वालिटीज अगर आपके अंदर आ रही हैं, तो उन 10 लोगों को आप 100 पे लेके जाओगे, 100 को 1000 पे लेके जाओगे एक्चुअली। ठीक है, और बहुत सारी मिस्टेक बताई जाती हैं आपको जब आप पग पग पे चीजें करते हो। ठीक है, तो मैं पर्सनली नहीं किसी को बोल रहा हूँ यहाँ पर, आई एम सेइंग टू एवरीवन, मैं हर व्यक्ति को बोल रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअली। मैं कई लोगों को देखता हूँ यहाँ पर जिनको आज से 6 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले एक गलती बताई गई थी कि ये गलती आप कर रहे हो, इसको सुधार करो, इसके अंदर ठीक करो। ठीक है, और जब मैं देखता हूँ वो 3 महीने बाद दोबारा ही गलती कर रहा है व्यक्ति, वो सेम रिपीट गलती कर रहा है। ठीक है, उससे क्या नुकसान हो रहा है, वो 3 महीने पीछे जा रहा है, वो कुछ और लोग खो रहा है। ठीक है, अगर वो 3 महीने मिस्टेक सुधारता अपनी, ठीक करता, ठीक है, तो शायद वो आगे और ग्रो करता, पर वो पीछे आ रहा है, बैक आ रहा है, क्योंकि वो गलती चेंज करने को रेडी नहीं है, खुद को बदलने को रेडी नहीं है इसलिए। ठीक है, तो हमें ऑब्जर्व करना है सब बातों को कि मुझे कहाँ पर बताया जा रहा है और मुझे कहाँ ठीक करना है, ताकि मैं इंप्रूव करूँ अपने आप को, मैं डिमोट ना हो जाऊँ, पीछे ना हो मैं। ठीक है, अगर आप ट्रू लीडर नहीं है ना, आप गलती से बन गए, मान लो आप गलती से ग्रो करेंगे, ठीक है, आप 100% पीछे आएंगे, आप बैक आएंगे। ठीक है, अगर आपने वो क्वालिटी पैदा कर ली अपने अंदर बहुत सारी, ठीक है, तो आप कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सक्सेस ये नहीं है, लॉटरी नहीं है सक्सेस, सफलता लॉटरी नहीं है इसलिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं लॉटरी, सफलता लॉटरी नहीं है, इट्स इट्स डिमांड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, गुड करेक्टर्स। ठीक है, अच्छी क्वालिटी आप पैदा करते हो तब सफल होते हो, सिंपल सी बात है। और आप मान लो बाई चांस सफल हो भी गए, और आपने वो क्वालिटी बिल्ड नहीं करी, अपनी हैबिट्स बिल्ड नहीं करी, ठीक है, तो वो सफलता टेम्परेरी है, वो मेंटेन नहीं कर पाओगे आप लोग, आप पीछे आओगे। ठीक है, तो वो पहली हैबिट लेके आनी पड़ती है अपने अंदर, तब आप बिल्ड करते हो। जिनको समझ आ रहा लोग हैंड रेस करिए, जिनको सब बातें क्लियर हो पा रही हैं आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, द लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक है, जिनके अंदर क्वालिटी आ जाएंगी, अच्छी हैबिट बना लेंगे आप लोग एक्चुअली, ठीक है, तो आप लोग ग्रो 100% करेंगे एक्चुअली। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हम्म, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो एक ही मुद्दा है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, इसलिए खुद को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो लिखो आप ना अपने मेंटर से ये सवाल करते रहा करो बार बार, मैंने कई बार आपको बोला इस बारे में, पर कुछ लोग ये सवाल करते नहीं है और वो लोग बड़ी चीजें खराब कर रहे होते हैं। एक सवाल अपने आप से, ये अपने मेंटर से पूछना है आपने ये सवाल कि सर मैडम मैं कहाँ इंप्रूव करूं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी पैदा नहीं हो पा रही। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि मुझे कहाँ पर आपको कहाँ इंप्रूव करना है। राइट, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो लिंक है ना, आप किसी कंज्यूमर को मत दें जो नया आया व्यक्ति, समझ नहीं आएगा। हालांकि ये होता है सुपरवाइजर सेशन, ओनली फॉर सुपरवाइजर। ठीक है, पर कुछ लोग कोचिंग सीरीज होते हैं तो हमने लिंक सबको दे रखा है। ठीक है, और ये मैच्योरिटी वाला सेशन होता है, तो सबको लिंक नहीं देना आपने, अपने सिर्फ जो कोचिज उनको सेशन देना है। जब कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं यहाँ पर actually, मतलब कैसे बैठ जाते हैं, हाउ देर इम्प्रूविंग, क्या इंप्रूव कर रहे हैं वो लोग एक्चुअली सोचो, क्या मानसिकता लेके बैठे हैं वो लोग एक्चुअली। ठीक है, उनको लिंक की वैल्यू नहीं है एक्चुअली, जैसे हम लोग इसलिए बोलते हैं कि लिंक सबको नहीं देना चाहिए आपको। हम्म, सो आगे चलें। हम्म, तो बहुत सारी क्वालिटी पैदा करनी है और अपनी मिस्टेक पूछनी है बार बार अपने मेंटर से, अपने कोच से, कि सर मैं और कहाँ इंप्रूव करूं। कुछ लोगों के अंदर बड़ी ईगो होती है, एटीट्यूड बड़ा होता है, ठीक है, कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक कर रहे होते ना, आप ग्रो कर रहे होते, आप आगे बढ़ रहे होते। ठीक है, अगर आप ठीक नहीं कर रहे तो आप ग्रो नहीं कर रहे। तो आस्क एवरी टाइम, आपको हर वक्त ये बार बार सवाल पूछते रहना, पूछते रहना, पूछते रहना, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते। ठीक है, वो अचीवमेंट पे नहीं पहुंचते, सर मैं कहाँ कहाँ चेंज करूँ, क्या बदलाव, क्या चीजें मैं ऐसी गलत कर रहा हूँ जो मेरे को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सवाल करते हैं, आप लोग एक क्लैपिंग बनती है बढ़िया वाली। ठीक है, और कुछ लोग सवाल नहीं करते हैं, दे आर, वो कहते हैं कि जैसा हूँ ठीक हूँ, जैसा हूँ ठीक हूँ नहीं चलेगा, यू हैव टू चेंज, आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, बिना बदलाव के सफलता मिलती नहीं है, इसलिए सक्सेस आती नहीं है। ठीक है, बदलाव तो करने पड़ते हैं। इफ यूर कॉमन मैन, जो आम दुनिया में लोग हैं, आप वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, और हर्बल लाइफ में आ गए हो आप लोग गलती से, गलती से नहीं आए, भगवान की कृपा से आए हो। ठीक है
आप हर्बल लाइफ में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे, अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे, बदल ही नहीं रहे, तो यहाँ सफल होना नहीं पॉसिबल आपके लिए। वही सफल हो पाएगा हम में से जो लोग एवरी टाइम खुद को तराश रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद के अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली बदलाव लेके आ रहे हैं, ठीक है। वो लोग हम में से इंप्रूव करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए, 1 आवर डेली। हम में से सब लोग ना बड़ी मेहनत करते हैं अपने काम के लिए, बड़े पैशनेट हैं हम लोग एक्चुअली। मैं देखता हूँ कई कई लोग तो बड़े पैशनेट हैं, दे आर वर्किंग एवरी सिंगल डे। कितने घंटे काम करते हैं? बहुत घंटे काम करते हैं, ठीक है। जब मैं सवाल करता हूँ कितने घंटे अपने आप को इम्प्रूव करते हो, कुल्हाड़ी तिखी करते हो अपनी, तो ये सवाल का आंसर होता है, सर वो क्या होता है, वो क्या करना होता है, सिर्फ मेहनत करनी होती है, सिर्फ काम करना होता है, या सुनो। और यही सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी बात है आपकी, अगर आप खुद को डेवलप नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते करते ग्रुप बड़ा हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को मैनेज करने की स्किल, रिटेन करने की स्किल, चलाने की स्किल, ठीक है, उनको डेवलप, लीडरशिप पैदा करने की स्किल अगर आपको लेके आनी है, तो यू हैव टू डेवलप एवरी सिंगल डे, सिंगल आवर, ठीक है। तो हमें हर 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना है अपने लिए कम से कम, जिसमें मैं अपने आप को डेवलप करूं, अपने आप को इम्प्रूव करूं एक्चुअली, ठीक है। उसके लिए मुझे बुक पढ़नी है, वहां से इम्प्रूव हो जाऊंगा मैं, ठीक है। मुझे कुछ सेशन सुनने हैं जिम रोन के, मार्क्यूस सर के, ठीक है, ताकि मैं वहां से इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को। पीडी सेशन में आना है मुझे, ताकि मैं वहां से इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को, ठीक है। एवरी सिंगल डे लिखो आप, मुझे 1 घंटा कम से कम अपनी लाइफ, अपने दिन में से निकालना है जहां पर अपने को इम्प्रूव करूंगा इसलिए, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है जब आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। अगर आप नहीं इम्प्रूव करोगे तो आप खो दोगे बहुत सारी बातें, ठीक है। और आप एक बड़ा ग्रुप लीड नहीं कर पाओगे अगर आप वो 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे अपने लिए। कौन कौन निकालता है वैसे बाय द वे 1 घंटा अपने लिए? एवरी सिंगल डे आप अपने आप पे काम करते हो, कोई बुक रीड करते हो, अपने विचारों को चेंज करते हो, ठीक है। और चीजें अपने आप बदलाव लेके आ रहे हो अपने बहुत सारे लिए। और नहीं करते तो आज से शुरू कर दो, इसके अगर बात नहीं बनेगी। ग्रुप बन जाएगा आपका बड़ा, बट आप बहुत चीजें खोना शुरू कर दो कि आप यू आर नॉट इम्प्रूविंग। इसको बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्चुअली, ठीक है। खुद को इम्प्रूव करते रहना। अब मान लो मैं बहुत सारी बातें सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, मैंने बुक पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद मैंने उसमें सीखा कि अ, बातों को छोड़ना होता है, लेट गो करना होता है, पकड़ना नहीं होता, ठीक है। और सीखने के बाद अगर मैंने उसको अप्लाई नहीं करा, तब भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। चलिए, सीख तो रहा हूँ 6 महीने से, आई एम लर्निंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, पर मैंने अपने अंदर को बदलाव नहीं करे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, या सुनो, परिणाम नहीं आएंगे। मैंने सीखा लेट गो करना होता है, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, कोई इशू नहीं है, बोल दी बात, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट गो, ठीक है। और मैंने बातें पकड़ना शुरू कर दी, मान लो हर बात को, किसी ने ये बोल दिया था, उसने वो बोल दिया था, उसने वो बोल दिया था, ठीक है। और मैं सब बातों को दिल पे ले रहा हूँ अपने, और मैं चेंज नहीं कर रहा अपने आप को इसलिए, तो आई एम नॉट इम्प्रूविंग, मैं इंप्रूव नहीं कर रहा अपने आप को, ठीक है। तो मुझे इंप्रूव करने के लिए वो बात जो मैं सीख रहा हूँ उसको मुझे अप्लाई करना पड़ेगा अपने जीवन में, क्या सुनो। अब मैंने सीखा प्रोडक्टिव बात करनी होती है, कि सही बातें करनी होती है, फालतू की बातें नहीं करनी होती, मैच्योर बनना होता है, ठीक है। अब मैंने सीखा इस बात को, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि पड़ोसन बाहर चली गई, मान लो अपने कोई झगड़ा हो किसी का हो गया, मैं वहां उनकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब उनकी बातें से होते लेडीज बातें करती हैं कि वो लेडी देखो, उसका झगड़ा हो गया अपने घर पे, ठीक है, वो बाहर जा रही है, वो छोड़ गई मायका अपना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें लोग कर रहे होते हैं, अनप्रोडक्टिव बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या लेना वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, हमें क्या लेना, उससे कोई लिंक ही नहीं है इसलिए, है ना। प्रोडक्टिव बात तो है ही नहीं वो। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम लर्न करते हैं अपने जीवन में, लाइफ में, ठीक है, उसको जीवन में उतारना होता है, लाइफ में मतलब अपने जो काम में उतारना होता है आपको, ठीक है। तब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो एक्चुअल में। अगर आप नहीं उतार रहे उन बातों को, तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे, आप सिर्फ सीख रहे हो, सर अप्लाई नहीं कर रहे उन बातों को, ठीक है। जब मैंने इस बात को सीखा ना, मैंने बड़ी गंभीरता ली इस बात को, लेट गो। ऐसी मैंने बहुत सारी बातें सीखी है, जाने दो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, किसी ने बोल दिया, कुछ कर दिया, मैंने सॉरी बोल दिया, इट्स ओके। कुछ लोग बातें पढ़ के बैठ जाते हैं और बातों को लेके बैठ जाते हैं, और वो काम ही खराब कर लेते, सारा कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग लोगों की बातों में जागते रहते हैं, वो क्या चल रहा है वहां, वहां क्या चल रहा है वहां, उससे क्या लेना, क्या मिलेगा उससे? कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी? आप सफल हो जाएंगे उससे? आंसर इज नो। समय व्यर्थ हो रहा है, समय बहुत लिमिटेड आपके पास, ठीक है, और आपका समय जा रहा है। अपनी एज नोट करो, अपनी कितनी एज होगी आपकी,
आज उस एज में भी आप सफलता ढूंढ रहे हो और वो काम नहीं कर रहे जो करने चाहिए आपको वाली। मान लो कोई व्यक्ति हो गया 40 ईयर का आज, 40 साल का व्यक्ति हो गया है, ठीक है। 40 साल बाद वो सफलता ढूंढ रहा है और वो काम क्या कर रहा है, लोगों की बातें कर रहा है आज भी। अपने खाने पीने को खराब करके बैठा है, ठीक है। अपनी हैबिट चेंज नहीं कर रहा, अपने बदलाव नहीं लेकर आ रहा अपने अंदर, ठीक है। और वो अगर वो करता रहेगा ना सेम बातें, वो 50 साल का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, उम्र बीत जाएगी, सफल नहीं हो पाएगा अपनी जिंदगी में, आगे नहीं बढ़ पाएगा अपनी जिंदगी में। यस और नो? तो एक्शन लेना होता है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए। अगर आप एक्शन नहीं लोगे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, तो थिंग्स विल नॉट चेंज, चीजें बदलेंगी नहीं उसके लिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि चीजें बदलें आपके लिए, आप वो बेस्ट लाइफ डिजर्व करते हो। अभी आपने देखा वो स्विट्जरलैंड का वीडियो चलाया गया जो भी, देखा आपने? सोचो आप स्विट्जरलैंड में हो तो कितना मजा आएगा ना आपको, हेवन ऑन द अर्थ, ठीक है। पूरा परिवार आपके साथ है और आप वहां घूम रहे हो फैमिली के साथ, मजा आएगा। यस, ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। इम्प्रूव नहीं करोगे तो वही रह जाओगे उसी शहर में बैठे रह जाओगे, ठीक है। शायद कुछ लोग वहीं से निकल नहीं पाएंगे अगर खुद को बदलोगे नहीं आप लोग, इसलिए ठीक है। ये सारी दुनिया आपके घूमने के लिए है, आपको बैलेंस करना होता है, ठीक है। पर ये तभी आप घूम पाते जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, खुद को बेटर करते हो हमेशा, ठीक है। तो बेटर करने वाला प्रोसेस हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए, लीडर क्रिएट मोर लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं ना वो क्रिएट करते हैं मोर लीडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ने बनना लीडर, वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर लेके आनी है जो चाहिए अपने को, ठीक है। देन मेरा काम है क्रिएट द लीडरशिप, कि मैं अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे लाखों लोगों को ठीक करना है, लाखों लोगों का काफिला बनाना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो मुझे बड़े लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसा मैं बन रहा हूँ उनको वैसा मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बन रहे हो वैसे लोग आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग, किसी को इम्प्रूव नहीं कर सकते आप लोग इसलिए। अगर आप डेवलप नहीं कर रहे अपने आप को, इसको डेवलप नहीं कर सकते आप लोग इसलिए, ठीक है। वो क्वालिटी पैदा नहीं कर रहे तो किसी के अंदर वो क्वालिटी पैदा नहीं कर सकते। तो जो लीडर बन रहा है आप में से, ठीक है, खुद को इम्प्रूव कर रहा है, वही व्यक्ति आगे अपने ग्रुप में वो लीडर क्रिएट कर पाएगा जो खुद बन रहा है वो असली। और जो खुद नहीं बन रहा वो ग्रुप क्रिएट नहीं कर पाएगा अपना असली वो, ठीक है। लोगों को वो टीच नहीं कर पाएगा जो टीच वो कर सकता था अपने आप को, खुद को इम्प्रूव करके, ठीक है। आपने एक ही बदलना है अपने आप को, आपने एक ही बदलना है अपने आप को, और आपके बदलने से जो लोग आ रहे हैं आपके पास वो सब बदलेंगे, ठीक है। और अगर आप एक नहीं बदल रहे तो जो सब लोग आ रहे हैं आपके पास वो लोग नहीं बदलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने भी सेशन किया था अभी स्किल का सेशन था हमारा परसों, कि आप चाहते हो कि आपके बेस्ट कंज्यूमर्स आए, तो यू हैव टू बिकम बेस्ट कंज्यूमर, यस और नो? अगर बेस्ट कोच आए आपके पास तो आपको बेस्ट कोच बनना पड़ेगा पहले। और आप चाहते हो बेस्ट लीडर आए आपके पास, तो यू हैव टू बिकम बेस्ट लीडर, ठीक है। देन आपके वो लीडर आ पाएंगे, बहुत से लोग आ पाएंगे, क्वालिटी अपनी इंप्रूव कर पाएंगे, अगर आप वो चीजें खुद कर रहे हो इसलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए, मेक द हैबिट्स एंड इम्प्रूव द हैबिट्स। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है वो अपने आप को, अपनी हैबिट को चेक करता है कि मेरी कौन कौन सी ऐसी बुरी हैबिट्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है। और मुझे हर दिन अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आज मेरी हैबिट है मैं पंचुअल नहीं हूँ, मान लो मैं लेट से पहुंचता हूँ, ठीक है, हर काम को लेट करता हूँ। तो मुझे उस हैबिट को चेंज करना है, टाइमली बातें करनी शुरू करनी है, ठीक है। मैं लिंक पे आता हूँ तो लिंक में मैं लेट आता हूँ हर बार, भूल जाता हूँ लिंक, या लिंक आया था, ठीक है। और मैं ज्वाइन लेट करता हूँ, पहले चल जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे उसको इम्प्रूव करना है। सुबह मॉर्निंग उठता नहीं मैं, मुझे उसको इम्प्रूव करना है। मुझे कहाँ कहाँ अपनी हैबिट, देखो हैबिट आपको बनाएंगी, सिंपल सी बात है। वो आपने डायलॉग सुना ना एक, 3 इडियट्स का, सफलता जग मार के आएगी अगर आप स्किल सीख लें, काबिल बन जाएं, ठीक है, तो काबिलियत सक्सेस अपने आप आती है। अगर आप वो हैबिट बिल्ड कर लें, आदतें बिल्ड कर लें, ठीक है, तो सफलता अपने आप चल के आती है आपके पास। पहले बनती है हैबिट्स, फिर आती है सफलता, ठीक है। बाई चांस किसी व्यक्ति की लाइफ में सफलता आ गई टेम्परेरी, और आपने हैबिट्स बिल्ड नहीं करी, तो वो सफलता टेम्परेरी है आपकी, उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति ने अपना वजन कम कर लिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वेट कम कर लिया आपने, और आप अपने आइडल पे आ गए, किसी तरह भी आ गए, ठीक है, और आपने अपनी हैबिट मेंटेन नहीं करी, वो बोली खाने पीने की हैबिट्स, क्या वेट मेंटेन कर पाएंगे बोला? नहीं, ठीक है।
आप सफल हो गए बाई चांस सिस्टम में रह के, या सिस्टम ने आपको सपोर्ट कर दी, ठीक है, आप सफल हो गए, और आपने खुद को चेंज नहीं करा, अपनी हैबिट चेंज नहीं करी, क्या आप जो ग्रुप बन रहा है आपका, जो लोग आ रहे हैं आपके, उनको मेंटेन कर पाओगे? नहीं। ठीक है, फर्स्ट बनेंगी आदतें, देन आप होंगे सफल। ठीक है। और कौन कौन अपनी हैबिट चेंज कर रहा है, आई डोंट नो। बिना आदतें चेंज करें तो कुछ बदलाव नहीं आने वाला, कुछ चेंज नहीं आने वाला। ठीक है। मेरे अंदर बहुत सारी बुरी हैबिट थी, मैं भी परफेक्ट नहीं था, मैं परफेक्ट आज भी नहीं हूँ। ठीक है। आई एम एवरी सिंगल डे इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम फोकसिंग ऑन कि मैं कहाँ कहाँ और गैप मेरे पड़े हैं जो मुझे इम्प्रूव करने हैं अपने अंदर। ठीक है। क्योंकि बिना वो गैप भरे, बिना वो हैबिट ठीक करे, मैं ग्रो नहीं कर सकता। मुझे पहले अपनी हैबिट को चेक करना पड़ेगा, मेरे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं ऐसी जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ग्रो करने से रोक रही हैं। ठीक है। क्योंकि परमानेंट तो वही रहेंगी, सिंपल सी बात है हैबिट्स आपकी। अगर हैबिट अपनी बिल्ड अच्छी होगी, ठीक है, तो जो सफलता मिलेगी आपको वो आपकी परमानेंट है हमेशा। और अगर आपने कहीं सफल हो भी गई, ठीक है, और हैबिट अच्छी नहीं है, बुरी आदतें आज भी लग गई हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो सफल होने के बाद बुरी हैबिट डाल लेते हैं, पहले सही हैबिट होती है, फिर बुरी हैबिट डाल देते हैं उसके बाद। ठीक है। जब पैसे आ जाते हैं तो वो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ऐश करते हैं। तो वो नहीं करना होता। खुद को एक ऐसा इंसान बनाना होता है जो उसके डिजर्व करता है वो सफलता को, उस सक्सेस को डिजर्व करता है। ठीक है। उसको वैसा इंसान बनना पड़ता है। मतलब मेन है, मुद्दा क्या है, खुद को डेवलप करना। आप मेन व्यक्ति हो, आप हो मेन एक्चुअली। ठीक है। अगर आपने खुद को सेट कर रखा है ना, सब बातें बढ़िया आएंगे। खुद को सेट नहीं कर रखा तो चीजें अच्छी नहीं जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आप सब बातें सीख सकते हैं। आज आपको लगता है कि मैं शायद बात नहीं कर सकता, मेरे पास स्किल नहीं है टाइम मैनेज करने की, मेरे पास स्किल नहीं है फैमिली मैनेज करने की, मेरे पास स्किल नहीं है कि मैं ग्रुप कैसे क्रिएट करूं। लिखो इस बात को, हर बात लिखी जा सकती है। मैं हमेशा ये बोलता था अपने आप को, जब मैंने शुरू शुरू किया था, मेरे को कुछ नहीं आता था, ना बात करनी, मेरे हाथ पैर कांपते थे, और कुछ नहीं मेरे से होता था उस समय। तो मैं बोलता था कि हाँ, सब बातें सीख लूंगा, आई एम अ लर्नर। मेरे पास एटीट्यूड था कि मुझे सीखनी है सब बातें, लर्निंग करनी है हर चीज, क्लब चलता कैसे है, ठीक है, लोगों से बात कैसे करते हैं, ग्रुप कैसे बनता है, आई हैव टू लर्न ऑल थिंग्स। तो ये अगर आपके नजरिया, अगर आपके अंदर कि मुझे सीख लूंगा हर बात में, कोई बात मुझे आज बातें नहीं आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे अंदर वो भावना है, ठीक है, सीखने की भावना है, ठीक है, तो आप हर बात सीख सकते हैं, हर बात सीखी जा सकती है। कोई ऐसी बात नहीं जो नहीं सीखी जा सकती है। ठीक है। और जो लोग, जिनको लगता है कि मुझे सब चीजें आती हैं, आपको यही नहीं आता कि आपको सीखना, सीखना है पहले आपको। ठीक है। जिसके अंदर फीलिंग है ना आप में से कि मुझे सब कुछ आता है, आपको पहली चीज नहीं आती है, वो है सीखना का वाला एटीट्यूड, असली लर्निंग एटीट्यूड। क्योंकि जो व्यक्ति ये सोचता है आई नो एवरीथिंग, उसे कुछ नहीं आता है, उसको पहली बात ही सीखनी है, मुझे सीखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। अब हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, हम सब लोग ग्रो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे तो यू ऑल विल ग्रो, देयर इज नो डाउट। कि हमारे पास एक सिस्टम ऐसा, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है। अब ग्रो करने के दौरान जब आप सफल हो रहे होंगे, आपको वो रिवॉर्ड मिल रहे होंगे, आपको अचीवमेंट मिल रही होंगी, 50,000 का चक्का है, लाख का चक्का है, 2 लाख का चक्का है, आपको आएंगे बहुत सी बातें होंगी आपके साथ। ठीक है। उस टाइम पीरियड में एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, अगर आपके मन में एक ख्याल आ गया, तो ये ख्याल बहुत बुरा है, इस ख्याल को आने देना नहीं आपने। ठीक है। क्या ख्याल आता है लोगों के माइंड में, जैसे वो छोटी सफलता मिलती है ना, उनको 50,000 लाख का चेक आता है, वो बोलते हैं कि ऐश करते हैं यार, अभी तो लाइफ को एंजॉय करते हैं। और ये विचार इतना भयंकर है ना, आपकी लाइफ को बैक बाउंस बैक करता है। अब मान लो किसी व्यक्ति के, मेरे मन में मान लो विचार आ जाए कि मुझे यार ऐश करनी है, आई एम अर्निंग वेल, लाइफ शानदार चल रही है, चेक अच्छे आ रहे हैं, हर महीने बढ़िया हो रहा है, ठीक है, और अब मुझे एंजॉय करना लाइफ को, और मैंने सेशन कम कर दिए, मैंने लोगों से बात करनी कम कर दी, मेहनत कम कर दी, ट्रेनिंग में आना बंद कर दिया। ठीक है। तो क्या होगा, मैं चला गया फॉरेन, बच्चों को लेके वहां पर पूल में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, 3-4 महीने बढ़िया चल रहा है ना। जब मैं 3-4 महीने में वापसी आऊंगा, क्या बातें सेम रहेंगी? आंसर इज नो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, छोटी मोटी सफलता मिलती है, वर्ल्ड टीम बनते हैं, चेक आता है 50-60-70 हजार रुपए का, देन एंजॉय करते हैं। 2 ईंटें लगाई, 2 ईंटें निकाल दी, 2 लगाई, 2 निकाल दी, थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे आ गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे आ गए। ठीक है। सबसे ब्लंडर कर रहे होते हैं वो लोग असली। ठीक है। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। और कई लोग मैंने देखे हैं, हर्बल लाइफ में देखे हैं, और जहां भी आप जाओगे वहां लोग देखोगे, लोग राजे बने हैं, दोबारे बने हैं वो,
नीचे आ गए उसके बाद, ठीक है। लोगों ने अचीवमेंट करी है, फिर नीचे आ गए उसके बाद, क्योंकि उन्होंने ऐश करनी शुरू कर दी, ठीक है। ऐश नहीं करती, बैलेंस करना होता है हर चीज को। इंजॉयमेंट भी करना है, अपने काम को संभालना भी है, वोकेशन भी इंजॉय करनी है आपने कोई 4-6 महीने बाद, ठीक है। और अपने काम को संभालना भी है, अपनी चीजों को संभालना भी है, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं पहले। यस और नो? जो लोग जिम्मेवार होते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, दे डू द बैलेंस। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए, ठीक है। कि मैं आपको पहले बातें वो सिखा रहा हूँ जो आपको शायद आगे हेल्प करने वाली है। आज शायद आपको लग रहा हो कि यार मेरे को क्या इसका मतलब बनेगा, ठीक है। पर आपको आने वाले टाइम में इसका बड़ी मतलब बनेंगे। कि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पास इस चीज़ का है, जब मैं अपना एक्सपीरियंस चेक करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कई लोगों को हर्बल लाइफ में ग्रो करते हुए, ठीक है। जब वो ग्रो करे तो उन्होंने ऐश करनी शुरू कर दी। बड़े लोग ऐसे मुझे मिले, ठीक है। चेक्स आए उनको अच्छे अच्छे वाले, और वो अचीवमेंट कर ली उन्होंने। और देन आई सी द पीपल आफ्टर 6 मंथ, जब उन्होंने ऐश करी तो उनका क्या बना, वो बाउंस बैक आ गए, ठीक है। आप आगे भी जा सकते हैं, आप पीछे भी आ सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। पर अगर आप ऐश करने पे आ जाओ तो आप पीछे आओगे, ठीक है। अगर आप बैलेंस कर दो सब बातों को तो आप आगे जाओगे, ठीक है। तो आई होप कौन कौन बदलेगा इस सेशन से। मुझे लगता है कि जो आज ट्रेनिंग हुई है आपकी, ठीक है, जो ट्रेनिंग चल रही है आपकी प्री सेशंस, कौन कौन बदलेगा आज, ठीक है। कौन कौन इंप्रूव करेगा आज के अपने आप को लिए। जब मैं आपसे मिलूँ नेक्स्ट टाइम, देखो अब कैसे मालूम पड़ेगा आप बदले नहीं बदले। जब आप मिलते हो ना अपने आप को, जब भी मिलते हो हम, ठीक है, तो दो बातें होती हैं। या तो आप बदले होते हो, आपका एटीट्यूड, आपका तरीका बात करने का, ठीक है, आपका बिहेवियर बदला होता है, सब कुछ है, ठीक है। और आप बड़े अच्छे इंसान बन चुके होते हो, तो हमें लगता है कि ये बंदा अपने आप को बदल के आया है यार, अब कुछ कहानी बदलेगी, अब ये डेंजरस हो गया है, खतरनाक हो गया बंदा भी, ठीक है, अब ये ग्रो ग्रो करेगा एक्चुअली, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि नहीं ये तो कुछ बदल के नहीं आया, ये तो और खराब करके आया अपने आप को, ठीक है, तो हमें लगता है कि नहीं यार ये तो कहानी बदलेगी नहीं, ठीक है। और कुछ लोग अपना जब वजन बढ़ा के आते हैं ना 5 किलो, तो छुप रहे होते हैं हमसे, ठीक है, कि वो सर देख लेंगे 5 किलो मैंने और बढ़ा लिया अपना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिल लिया करो आके, ठीक है। हम डांटने वाले नहीं हैं आपको, हम सिर्फ समझाएंगे प्यार से कि हाँ चलो कम कर लो 5 किलो बढ़ा लिया, तुम्हारे आइडल वेट पे आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर ये आपकी नजरिए से मालूम पड़ जाता है कि आप जब आते हो मिलते हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर भावना आ रही है वो चेंज करने की अपने अंदर अपने आप को, या आप वैसे डिमोट हो रहे हो एक्चुअली उसको लेके, ठीक है। तो ये हम चेक कर लेते हैं जब हमसे मिलते हैं आप लोग एक्चुअली। सो आई होप आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस है। और जब आप कितने लोग अपने मेंटर को फॉलो करते हैं, मतलब वो समर्पण सरेंडर मोड में है, फॉलो करते हैं, 100% फॉलो करते हैं, एनीवन? जब फॉलो करते हैं ना आप लोग, तो बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं आपके लिए, कि आप गलतियां कम करते हो, मिस्टेक कम करते हो, ठीक है। जब उनकी लाइफ को देखो ना आप जाके, कि वो कितने शेड्यूल उनका टाइट होता है, कितना बैलेंस करते हैं बात को, वो 24 घंटे उनके पास, इतना बड़ा ग्रुप संभालना है उनको, ठीक है। तो हर बात को बैलेंस करते हैं वो लोग, ठीक है। कि सुबह ये सेशन हो रहा है, इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। फिर सेशन हो रहा है, इसकी तैयारी करनी है। फिर ये जाना है यहाँ पर, अब मैं जा रहा हूँ गेस्ट स्पीकर बन के, आज बोर जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे वहाँ जाना है। एक सेशन अभी मुझे होगा 8:30 बजे, 8:30, ठीक है। वो चलेगा 9:30 बजे तक, फिर मुझे निकलना है वहाँ पर उसके बोर के लिए। शाम को आके बीटी सेशन करना है अपने को, जो चल रहा है बीटीसी। तो ऐसे बहुत से शेड्यूल होते हैं, ठीक है। और हम हर दिन अपने आप को बैलेंस रखते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका काम ही नहीं है, 24 घंटे आज है उनके पास, उनको पता नहीं आज करना, उनको उनको करना क्या है आज, दे आर फ्री। थिंक अबाउट दिस, हाउ थिंग्स विल चेंज, ठीक है। चीजें कैसे बदलेंगे आपके लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये सेशन था आज का आपके लिए, ठीक है। अभी मुझे सेशन और बहुत से प्लान करने हैं और मुझे जाना है, ठीक है। आई होप आप लोग बदलोगे, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बड़ी सेशन में 29 जून को हम मिलेंगे दोबारा, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा, ठीक है। और इसी से लिंक होगा ये पार्ट। तो विल मीट ऑन 29 जून, ठीक है, मिलेंगे 29 जून को आपको। और थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके फीडबैक जो आते हैं वो मैं पढ़ता हूँ कि क्या हमने सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमने और अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी फीडबैक देख के हम चेक करते हैं। तो सबको बाय बाय, सबको विश यू ऑल दिस एवरीवन। चेंज योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है Thank सबको। you Thank you so so much, much, sir. sir. Thank Thank you, you, sir. meditation, sir. Thank Thank you. you, sir. Thank you, Thank you so sir. much. Bye, sir.